गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर 5। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इट मींस आपकी जैसे काइनेटिक एनर्जी है या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की, वो किस तरह से कन्वर्ट होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है? तो यहां से अपन बात करते हैं। आपका है WEP वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर 5 की अपन यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपना इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, किस तरह से अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। देखिए, जैसे बात करते हैं अपन, यहां से अपन देखते हैं, एक डायग्राम लिया अपन ने। यहां से ये आपकी एम मास की बॉडी, ये यहां से इस तरह से, यहां से अपन ने हाइट ले ली इसकी h। क्लियर है? अब यहां से अपन एनालिसिस करेंगे, एक तो पोजीशन A, एक आपकी पोजीशन B और एक ग्राउंड पर आपकी पोजीशन C, इस तरह से। और हम ये देखेंगे A पॉइंट पर आपकी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, B पॉइंट पर आपकी टोटल एनर्जी कितनी है और C पॉइंट पर आपकी टोटल एनर्जी कितनी है, उसी के बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, 8 लोएस्ट पॉइंट पर आपकी एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में अपन यहां से बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन, यहां पर आपका डायग्राम लिया हुआ है। ये देखो, सबसे पहले अपन डायग्राम देखते हैं। डायग्राम है आपका A पॉइंट, आपका B पॉइंट और आपका C पॉइंट। इसको अपन यहां पर ड्रॉ करते हैं। देखिए, यह आपका ग्राउंड है, यहां से अपन ने ले लिया A पॉइंट, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका A पॉइंट, ये यहां कहीं हो गया B पॉइंट और ये हो गया बेटा यहां पर C पॉइंट। अब देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो देखो अपन ने टोटल हाइट कितनी ले रखी है, h। सपोज करो कि यहां से यहां तक ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ पार्टिकल आया, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, h माइनस x। और ऑल डायमेंशंस आपको कहां से मेजर करनी है, ग्राउंड से मेजर करनी है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन लोएस्ट पॉइंट की। जैसे देखिए, 8 लोएस्ट पॉइंट, यहां पर बात कर रहे हैं अपन लोएस्ट पॉइंट के लिए। देखिए, तो लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा आपका H0। क्लियर है? यानी कि आपकी कोई हाइट ही नहीं रही, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ mv²। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इक्वल टू u² प्लस 2g। इससे अपन देखते हैं कि आपका u तो 0 एट लोएस्ट पॉइंट पर, यानी कि लोएस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। यहां से अपन ने टोटल हाइट ले ली बेटा h। क्लियर है? अब देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया आपका C और ये वाला पॉइंट हो गया आपका B। यहां से यहां तक कि अभी मैंने डिस्टेंस ली थी x, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, h माइनस x। इस तरह से अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट का मतलब है ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका u कितना होगा, 0। अगर u की वैल्यू 0 है तो आपका टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो आपकी क्या हुई, 1/2 mv²। ठीक है, अब हाइट कुछ रही नहीं, तो ये तो कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है? तो यहां से अपन देखते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। वी हैव v² इक्वल टू 2gh बचा अपने पास। हेंस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब v को हम यहां से कितना लिख सकते हैं, 2gh। तो ये हो गया 1/2 m, ये हो गया बेटा 2gh। 2 से 2 कट हुआ तो अपने पास आया mgh, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर आपकी टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh। ठीक है, अब अपन आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं। फॉर एन अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी, अरे बात समझ में, फॉर एन अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी एट अ लोएस्ट पॉइंट पर, जब अपन इसको ऊपर, अपवर्ड यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बिकॉज ऑफ दैट, जब भी मैं किसी बॉडी को यहां से ऊपर फेंकूंगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए मेरे पास, तभी जाएगी। एट टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तब जाके अपन इस h को क्या बोल सकते हैं, h
मैक्सिमम कब, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो उस केस में अपन यहां से एच मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g भी लिख सकते हैं। अरे बात समझ में क्लियर। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी U2 0, एज द बॉडी राइजेज अपवर्ड इट गेन्स हाइट एंड लॉजेज इट्स वेलोसिटी। जैसे जैसे हाइट को गेन करेगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। लेट द बॉडी रीच हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी बिकम 0। ये वेलोसिटी बेटा अपन ने कितनी कर दी, 0 कर दी। अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 मतलब आफ्टर दैट, यानी कि इनिशियल को अपन K1 ले रहे हैं और 2 को अपन फाइनल ले रहे हैं। तो K2 मतलब क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, 0। तो U2 कितनी बची, mgh। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों लगा रहे थर्ड इक्वेशन, यहां पर अपने पास U भी है, यहां पर V भी है, हाइट भी है और G तो आपका रहेगा ही सही। अरे बात समझ में। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। अब देखिए V इक्वल टू 0, G क्या लेंगे अपन, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ दैट हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो यहां से U स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0, सॉरी V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2G है। तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपका V तो 0, तो यहां से आपका H क्या बचा, U स्क्वायर अपॉन 2G। वो बात अपने यहां पर लिखी हुई भी है, ये बात अपने यहां पर पहले ही लिख दी। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, H मैक्सिमम U स्क्वायर बाय 2G। अब देखिए आगे चलते हैं। देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, m U स्क्वायर बाई 2 mgh, यानी कि अपन उसको क्या लिख देंगे, m U स्क्वायर बाई 2। तो क्या हो गया, P 1/2 mu स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये अपन ने पहले भी बात की थी। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी मान लो 20% लॉस हुई है तो 80% पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज भी हुई है। उसी के बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए व्हेन वी थ्रो अ बॉल द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड in our body gets transferred to the ball as its kinetic energy। क्लियर है। as the ball move up it loses its kinetic energy and gains potential energy, क्योंकि रेफरेंस जो है आपका डेटामाइट है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है। as the highest point all of its kinetic energy changes its पोटेंशियल एनर्जी। जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी आपकी जो ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है। As the ball falls on the ground, potential energy into heat and sound, although energy is being transformed from one form to another at every stage, yet its total amount remains the same। यानी कि एक टाइप की एनर्जी, one type of energy will be converted into another type of energy and at the last total energy will be कांस्टेंट या रिमेन सेम, यानी कि वो आपकी सेम रहेगी। यानी कि देखो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर। ना तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीनवाइल इसको हम एक पॉइंट से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। As the entire universe may be regarded as an isolated system, the total energy of universe is constant। अरे बात समझ में। यानी कि अपन बोल सकते हैं if one part of the universe loses energy, another part gains an equal amount of energy। एक यूनिवर्स का पार्ट अगर एनर्जी को लॉस करता है तो दूसरा पार्ट उसी यूनिवर्स का उसको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में गेन भी करता है। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये अभी मैंने बात बताई थी आपको। क्लियर है। स्टार्टिंग में अपन ने यहां से इसलिए स्टार्ट किया था ताकि आपको हाइट का रेफरेंस समझ में आ जाए कि अपन हाइट ले कहां से रहे, ग्राउंड लेवल से ले रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्लियर है। अब अपन यहां पर देखेंगे ए, बी और सी के बारे में अपन यहां से बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन 8 पॉइंट ए पर। ए पर अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट। क्लियर। और ये हो गया आपका कहीं बी पॉइंट। यहां से ये एक्स, ये हो गया बेटा आपका एच माइनस
एक्स। अब यहां से अपन एक एक पर देखते आ रहे हैं। अगर यहां से मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर u इक्वल टू 0, हरी बात समझ में, ड्यूरिंग द मोशन यहां पर जो भी वेलोसिटी रहेगी वो v ही रहेगी। अब अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो ई ए अपन ले सकते हैं के ए प्लस यू है। के और यू आपका ये तो है काइनेटिक एनर्जी और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ए मतलब ए पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो इसको तो मैं लिख सकता हूं 1/2 एम यू स्क्वायर प्लस पूरी हाइट है, रेफरेंस है एम जी एच। अब यू तो बेटा क्या हो गया आपका 0, क्योंकि जब ऊपर से फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी होगी ही नहीं, यानी कि ये वाला पॉइंट तो क्या हो गया 0। तो हम लिख सकते हैं ई ए इक्वल टू एम जी एच। अब ये देखना अपन को कि बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर भी अगर आपका आंसर एम जी एच ही आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि आपकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रही है, कंजर्व रही है। अब बी पॉइंट की बात करते हैं। देखिए बी पॉइंट यहां पर है, यहां पर वेलोसिटी भी है और हाइट भी अपनी कितनी ले रहे हैं अपन, h माइनस एक्स। क्लियर है। तो यहां से सबसे पहले देखते हैं ई बी, वेलोसिटी भी है तो अपन यहां से दोनों एनर्जी होगी ई बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं अपन यहां से। तो यहां से अपन ने कितनी डिस्टेंस ले रखी है बेटा, ये कितनी ले रखी है एक्स। क्लियर है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि यहां से बोल सकता हूं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एक्स। एक्स ले रहे हैं क्योंकि यहां तक बॉडी ने, पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक्स से डिस्टेंस ट्रेवल की। यू तो स्टार्टिंग में बेटा अपना कितना था 0, तो ये तो कितना हो गया आपका 0। तो वी स्क्वायर कितना बचा 2g एक्स बच गया अपना। हरी बात समझ में। अब यहां से देखते हैं अपना वी स्क्वायर इक्वल टू 2g एक्स बचा। तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन ले लो आप फर्स्ट, इस इक्वेशन में अपन वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2g एक्स करके देखते हैं। देखिए यहां से देखते हैं ई बी इक्वल टू 1/2 देखिए अपन लिखते हैं यहां से ई बी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एक्स लिख सकते हैं। हरी बात समझ में। अब देखिए यहां से बेटा वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, ये वाली वैल्यू को यहां से पुट करेंगे 2g एक्स। तो देखिए यहां से अपन ने ई बी 1/2 एम वी स्क्वायर को पुट किया 2g एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 2 से 2 गया तो ई बी आया बेटा आपका एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब हम यहां से बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि आपका एम जी एक्स तो गया और ई बी कितना आया फाइनल, ई बी आया आपका एम जी एच। तो ए पर भी वही बात थी टोटल एनर्जी की और बी पर भी वही बात थी। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं, यहां पर सी पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं। अब देखिए ई बी भी अपना एम जी एच आ गया। क्लियर है। अब सी पॉइंट की बात करते हैं। तो यहां से अपन क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पर यहां से वेलोसिटी ले लेते हैं आपकी वी डैश, कुछ भी ले लेते हैं, वी डैश भी ले सकते हो आप। यहां से मैंने ले लिया इसको वी डैश, ये होगी वी डैश। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में लगा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये फाइनल हो गई और इसके लिए ये आपकी इनिशियल हो जाएगी। देखते हैं यहां पर। ठीक है। तो देखिए हाफ एम वी डैश स्क्वायर, अब यहां तो कुछ हाइट बची नहीं, एम जी इंटू 0, तो यहां से अपन लिख सकते हैं हाफ एम वी डैश स्क्वायर। क्लियर है। अब यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एच, यू हो गया आपका वापस 0, तो वी डैश स्क्वायर इक्वल टू 2g एच। इसी की बात करें तो 1/2 एम और ये कितना हो गया आपका एम जी एच, तो यहां से कितना हो गया, सॉरी 2g एच, कितना हो गया आपका 2g एच, 2 से 2 गया तो वापस कितना बचा mg एच। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि आपका ई ए, ठीक है, अगर यहां से मैं बात करूं आपके तो आप ये देख पा रहे हो ई ए, ई बी एंड ई सी, ये तीनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गए, ई ए, ई बी एंड ई सी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी, यानी कि हम देख सकते हैं ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू कितना आया एम जी एच। यानी कि टोटल एनर्जी, इस डेरिवेशन से हमने ये देखा कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चाहे पॉइंट ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, तीनों पर अपनी टोटल एनर्जी एम जी एच ही आ रही है। क्लियर है। चाहे वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर
इंटर कन्वर्ट हुई हो, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हो पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, बी से सी पॉइंट पर ऐसा हुआ हो। लेकिन जब हमने टोटल की बात की, टोटल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वो आपकी कितनी आई, तीनों सेम आई। इसी के भी यहाँ पर अपन यहाँ पर अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ देख पा रहे हो आप, ये आपका एनर्जी और पोजीशन पे ग्राफ है। आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इस तरह से आ रही है, और टोटल एनर्जी जो आपकी टोटल एनर्जी है टी, वो आपकी कितनी मिल रही है, तीनों पोजीशन के लिए सेम मिल रही है। इसी तरह से अपन आगे इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए मास एनर्जी इक्विवेलेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो कि आइंस्टीन ने दिया था। मैं देखिए E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर E होता है आपका एनर्जी, ठीक है, M होता है आपका मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और C होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आ रही बात समझ में, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे भी अपन अपना किसी भी बॉडी की मतलब जो एनर्जी है उसको बात कर सकते हैं। आइंस्टीन ने जो अपने रिलेशन बताया था उसके बारे में अपन यहाँ से देख सकते हैं। इसको अपन मास एनर्जी रिलेशन भी बोलते हैं, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। क्लियर। अब अपन न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो भी अभी अपन ने पढ़ा उसका इंटर कन्वर्जन देख रहे हैं कि किस तरह से एक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स वेरीज विद द डिस्टेंस दे रखी है आपकी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 12 मीटर तक दे रखी है। अब ये पूछ रहा है अपन से कि अपन को बताना है वेलोसिटी बतानी है। क्लियर है। तो ठीक है बता देंगे। यहां से अपन सबसे पहले देख रहे हैं फोर्स और टाइम। ये फोर्स दिया हुआ है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ यानी कि हमने देखा था dw इक्वल टू एफ डॉट dx, ऐसा रिलेशन हमने देखा हुआ है। तो यहां से देखते हैं w इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट dx, यानी कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। ठीक है, किसकी वैल्यू देगा बेटा, वो वर्क डन की वैल्यू देगा। अब अपन क्या करते हैं, इसका इंडिविजुअल एरिया निकाल लेते हैं। अगर इसके इंडिविजुअल एरिया की बात करें तो ये क्या बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट 4 मल्टीप्लाई हाइट दे रखी 10 प्लस वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या बन रहा है बेटा, ये तो अपने फर्स्ट का निकाल लिया, ऐसे सेकंड का। यहां से कितना हो गया 8 - 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, और ऐसे ही ये थर्ड का, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 12 - 8 मल्टीप्लाई 10। तो यहां से हम देख पा रहे हैं ये कटा 2 टाइम, तो ये तो बचा अपने पास 20 प्लस ये कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 40 प्लस थर्ड वाले के लिए बात करें 5 टाइम 5 × 4 ये भी कितना हो गया, तो ये टोटल हो गया आपका 80 जूल, यानी कि वर्क डन कितना आया आपका 80 जूल आ गया। क्लियर है। अब हम यहां से ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी। ये पूछ रहा है इट स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम द रेस्ट, तो x इक्वल टू 12 पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वो अपने पढ़ी थी W all इक्वल टू डेल्टा के ई। तो यहां से अगर अपन देखें तो W तो कितना आ गया 80 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हम यहां से देख पा रहे हैं बेटा कि u तो 0 बिकॉज ऑफ दैट किस में दे रखा है, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। क्लियर है। तो यहां से अपन लिखेंगे 80 1/2 m v स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से हो गया आपका 80 1/2 मास दिया हुआ है आपका, मास दिया हुआ है 0.1 kg। क्लियर है। तो यहां से कितना हो गया बेटा 0.1 इंटू वी स्क्वायर, तो यहां से निकाल लेते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 80 × 2 डिवाइड बाय 0.1, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 80 × 20 वी 1600, तो वी कितना हो गया बेटा 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि आफ्टर
आफ्टर कवर डिस्टेंस x इक्वल टू 12 मीटर पर, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। सो आंसर इज डी। क्लियर है? यहां तक अपन ने इसको पूरा सोल्व किया है। कितना आ गया आंसर 40 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 16 kg इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस with a velocity 4 मीटर पर सेकंड and comes to rest after pressing the spring। क्लियर है? देखते हैं। देखिए, एक ब्लॉक है, मान लेते हैं ये m मास का ब्लॉक है, इस तरह से। क्लियर है? अब देखो, ये यहां से 16 kg दिया हुआ है, इसका 16 kg अपन को मास दिया हुआ है। इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि कोई भी फ्रिक्शन वाली सरफेस नहीं है। विद अ वेलोसिटी, इसकी ब्लॉक की वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्प्रिंग। यहां पर कोई स्प्रिंग लगी हुई है, इसको प्रेस किए बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। आ रही बात समझ में? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो रही है इसकी, अगर यहां से बात करें तो इसको ले लेते हैं अपन VU। ये हो गया आपका U। क्लियर है? और ये ब्लॉक दिया हुआ है। अब देखते हैं, यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और अपन को फोर्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। बहुत इजी हो गया। तो 1/2 से 1/2 गया। अब ये पूछ रहा है देन द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि किसको पूछ रहा है, ये x को पूछ रहा है, x के बारे में ये पूछ रहा है अपन से। ठीक है? तो यहां से लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई k। x निकालना है तो m बाई k का अंडर रूट इंटू v। क्लियर? तो यहां से हम देख पा रहे हैं x, m की वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को 16 डिवाइडेड बाय k कितना दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाई, ध्यान रखना अंडर रूट के बाहर है v, क्योंकि स्क्वायर था ना 4। ठीक है? तो यहां से ये कितना गया 4/10 इंटू 4, तो 16/10, यानी कि कितना हो गया 1.6 मीटर। ठीक है? यानी कि मैक्सिमम, यानी कि x की बात करें तो कितना आया 1.6 मीटर इज द आंसर। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा बी। कर पाएंगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यानी कि अपन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन भी देख रहे हैं। ठीक है? आगे भी इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। देखिए, यहां देखते हैं, अब बुलेट ऑफ मास 0.25 kg, ये दिया हुआ है, एक बुलेट है, ये आपकी बुलेट दी हुई है आपको। ठीक है? इसका मास दिया हुआ है आपको 0.25 kg और 1 kg का ब्लॉक है। स्ट्राइक ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कितना दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है, सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड लेंथ। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब इसके अंदर जा चुकी है। क्लियर है? एंड द ब्लॉक सिस्टम राइजेज अप टू अ हाइट कितना, यह हाइट कितनी होगी बेटा 19.6 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। एज शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, यानी कि ये जो आपको वी दिया हुआ है ये हमसे पूछा है कि ये कितना होगा। करे बात? ओके, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर यहां से बात करें सबसे पहले तो यूजिंग, क्योंकि यहां से ये बुलेट, ये ब्लॉक जितना आगे जाएगा v वेलोसिटी से उतना ये ऊपर हाइट को गेन करेगा, यानी कि यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। m से m तो गया बेटा यहां से, तो आपका क्या हो गया v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v निकाल लेते हैं पहले, 2 g की वैल्यू 9.8, h कितना दे रखा आपका, यहां से h दिया हुआ है 19.6 सेंटीमीटर। तो 19.6 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि SI में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो यहां से कितना लिखेंगे 19.6 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर? तो यहां से बहुत इजी हो गया। तो देखिए 2 इंटू 9.8 कितना लिख सकते हैं 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 इंटू 10⁻²। तो यहां से कितना हो गया बेटा, v का वैल्यू आ गया आपका 19.6 इंटू 10⁻², बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा
10 की पावर -1, यानी कि अपन लिख सकते हैं 1.96 मीटर पर सेकंड। ये तो कौन आ गई आपकी v आ गई, जिस वेलोसिटी से आगे ब्लॉक मूव कर रहा है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, तो ये वाली वेलोसिटी अपने पास आ गई। जिस वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है इसको बोल दिया अपन ने v। क्लियर है। अब देखिए, अब अपन क्या कर सकते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आ रही बात समझ में? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपन निकालते हैं यहां से। तो देखिए ये बुलेट जब यहां गई तो टोटल सिस्टम कितना बन गया, m प्लस m, यानी कि यहां से अपन लिख सकते हैं m v इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू v। और ब्लॉक पूरे सिस्टम की वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ चुकी है, 1.96 मीटर पर सेकंड। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए आप लिख सकते हो स्मॉल m, बुलेट का मास दिया हुआ है 0.25, v तो बताना ही है, ब्लॉक का मास दिया 1 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 1.96। क्लियर है बेटा? तो v निकाल लेंगे यहां से। देखिए ये हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 1.96। अब फिजिक्स फिनिश हो चुकी है, अब आपका मैथमेटिक्स है नॉर्मल 0.25। आ रही बात समझ में? यहां से सोल्व करोगे तो v आ जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ बुलेट कितनी आ जाएगी आपकी, 9.8 मीटर पर सेकंड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहां से आपका दे रखा है ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? यानी कि पहले हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और ये जो आपका ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की, उसके बाद हमने देखा मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के, और अपन को मास ऑफ द बुलेट तो दिया हुआ था और इस तरह से अपन ने इसको फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली टू रीच अ मैक्सिमम हाइट। कोई भी स्टोन है उसको हमने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया और वो कहां तक पहुंच गया, उसकी मैक्सिमम हाइट तक। यू कीप योर माइंड, मैक्सिमम हाइट का मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी रही होगी, 0। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट 4h/5 पर कितना उसका रेशियो आया होगा, देखते हैं। ओके देखिए टोटल एनर्जी की बात करूं मैं टीई, तो आप लिख सकते हो केई प्लस पीई। क्लियर है? एट दी एच मैक्सिमम पर हम ले सकते हैं v इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? फाइनल वेलोसिटी 0 हुई तो टोटल एनर्जी तो कितनी होगी, mgh। क्लियर है? तो यहां से अपन देखते हैं टोटल एनर्जी तो अभी अपन ने देखी थी कितनी होगी, mgh। तो यहां से अपन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो mgh और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट पर पूछ रहा है बेटा, है 4h/5 हाइट पर पूछ रहा है। तो mg मल्टीप्लाई 4h/5। तो पहले अपन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं यहां से। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा mgh, तो यहां से कॉमन ले लिया मैंने 1 माइनस 4/5। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, mgh मल्टीप्लाई 1/5। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई अपनी mgh/5। क्लियर है? अब यहां से इसने पूछा है द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो कितनी आई आपकी mgh/5 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी mgh इंटू 4/5। mgh से तो mgh गया, 5 से 5 गया, तो रेशियो कितना बचा बेटा 1:4। रिक्वायर्ड रेशियो कितना हुआ 1:4, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरह से भी हम इंटर कन्वर्जन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, किस तरह से अपन ने पोटेंशियल। बस आपको ध्यान रखना है टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg, ऐसा क्वेश्चन तो अभी किया था अपन ने। ठीक है? विद ए स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड विद ए नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ द फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है द मैक्सिमम कंप्रेशन। देखिए ये मास का ब्लॉक है, इसका मास दिया हुआ है आपको
इसका मास दिया हुआ है इस तरह से 0.5 kg। क्लियर है? v वेलोसिटी से आगे जा रहा है ये, और उसकी स्पीड दे रही है आपको 1.5 मीटर पर सेकंड। ये यहां से जितना इसने इसको कंप्रेस किया, x मैक्सिमम मान लेते हैं, ठीक है, विद नियरली। और इसका कांस्टेंट कितना दे रखा है बेटा? k, ये दे रखा 50 न्यूटन बाई मीटर। तो वेरी सिंपल, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि सोल्व करते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। सिंपल, मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है। 1/2 से 1/2 गया, और हमें बताना है x मैक्सिमम, तो x मैक्सिमम स्क्वायर mv स्क्वायर बाई k। वेरी सिंपल, तो यहां से कितना हो जाएगा? x मैक्सिमम इक्वल टू √m/k मल्टीप्लाई v, क्योंकि स्क्वायर में लेते बाहर आ जाएगा। अब m कितना दिया हुआ है वो देखते हैं, 0.5, k कितना दिया हुआ है अपन को? 50, मल्टीप्लाई स्पीड कितनी दी हुई है? 1.5 दी हुई है। तो यहां से हटाया तो ये कितना हो गया? 500, 100 बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 10, 1/10 इंटू 0. यहां से दिया हुआ है आपको 1.5, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। यानी कि जो आपका मैक्सिमम x मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? 0.15 मीटर। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जिसके बारे में अपन ने यहाँ पर बात की है। क्लियर है? यानी कि हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, किस तरह से अपन इंटर कन्वर्ट करते हैं, एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म तक ले जाने में किस तरह से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से हम उसका इंटर कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपका पावर का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देखते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक कीजिए और आपके नोट्स बनाते जाइए, ताकि एग्जाम के टाइम आपको क्विक रिवीजन करने के लिए आपके खुद के नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एक साथ सारे लेक्चर्स को देखने बैठोगे तो आपका कॉन्सेप्ट लिंक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।